हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, जिसको हम लोग इस हकल रूल की मदद से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका कई सारा एप्लीकेशंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले के लेक्चर्स में हम आपको एसिड बेस के बारे में पढ़ाए हैं, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये जो पायरोलिडीन है और ये पायरोल है, पायरोलिडीन इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ योर पायरोल। वह हम आपको सिखाए थे कैसे। अब देखिए, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन सेंटर है और ये sp2 है। दूसरा, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है और यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड कहने का मतलब हो गया ये इस तरह से रेजोनेंस में जा रहा था, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइजेशन के कारण ये सिस्टम एरोमेटिक भी हो जाता है एंड हेंस एरोमेटिक होने के कारण ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इट मीन्स ये लोन पेयर बहुत ही लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन। इस हिसाब से ये बहुत ही घटिया बेस होता है इन कंपेयर टू द पायरोलिडीन, जो कि आप देख सकते हैं 10⁴ टाइम्स वीकर होता है। तो इससे हम क्या समझ में आया कि एरोमेटिक कितना इंपॉर्टेंट है बेस के स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने में। लाइकवाइज अगर आप एसिड के भी स्ट्रेंथ को चेक करें, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, मतलब ये प्रोटॉन निकलेगा तो यहाँ कार्बोनाइन फॉर्म करेगा एंड इट इज मोर स्टेबल कंजुगेट बेस, हेंस ये जो है ये मोर एसिडिक हो गया। सो क्या समझ में आया, एरोमेटिक के बेसिस पे आप एसिड बेस के स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसका यूज आप रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करने में कर सकते हैं। जैसे कि जब हम आपको SN1 रिएक्शन पढ़ाएंगे, या फिर अगर आपको मालूम होगा तो आप जानते हैं कि इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है और हमें उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना होता है। सो देखिए, इस केस में जो कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है तो ये कैसा सिस्टम है, ये एंटी एरोमेटिक बनता है। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, बट फिलहाल आपको हम जस्ट फील करा रहे हैं। देख रहे हैं ये आई निकला एज I- इन ए लिविंग ग्रुप, तो ये एंटी एरोमेटिक बन गया। इस कारण से ये SN1 रिएक्शन नहीं जाएगा। साथ ही अगर हम कुछ और रिएक्शंस की बात करें, जैसे कि SN1 में ही देखें, अगर हमें कंपेयर करना हो किसका किस केस में रिएक्शन फास्ट होगा, सो अगेन ये रिएक्शन फास्ट होगा, बिकॉज इस केस में भी जो कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा वो एरोमेटिक हो जाता है, बट इसमें नहीं होता है। सो आप देख रहे हैं ना कि कैसे एरोमेटिक का नॉलेज आपको एसिड बेस के स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहा है, रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहा है, इसके मैकेनिज्म को भी समझने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आप पढ़े होंगे या फिर आपको हम आगे पढ़ाएंगे जरूर। ये बेंजीन होता है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें आप इस तरह से अटैक कराते हैं और क्या होता है, ये कंपाउंड ऐसे बना देता है ई। ये 2 स्टेप होता है, जिसमें पहले स्टेप में एरोमेटिसिटी लूज होता है, सेकंड स्टेप में एरोमेटिसिटी गेन होता है। सो कहने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन कौन सा कर रहा है, जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक इन नेचर हो। सो अगेन इसके मैकेनिज्म को समझने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए जो एरोमेटिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए इसको आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलिए, या फिर जो हम ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। सो आई होप इसके बाद आपको अभी आप समझ गए होंगे कि एरोमेटिसिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे निकालना कि कैसे, जैसे बेंजीन एरोमेटिक होता है और आप जानते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन एंटी एरोमेटिक होता है, तो उसी तरह और भी कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। तो हम लोग सीखेंगे एक एक करके निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। देखिए, जैसा कि आपको बताया, इसको निकालने का तरीका क्या है, आपको हकल्स रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं हकल रूल क्या कहता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो मॉलिक्यूल जो कोई भी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, पहली बात उसको प्लानर होना पड़ेगा। दूसरा, कंजुगेशन होना पड़ेगा, और कंजुगेशन भी कैसा, साइक्लिक कंजुगेशन। साइक्लिक कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, यानी ये कंजुगेशन कैसा है, साइक्लिक। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन चेक करना है। अगर इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक कहलाएगा, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि जो अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, आप जानते होंगे, तो हम आपको पढ़ाए थे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ सिखाए थे कि कैसे आप रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी प्लानर आप चेक करते थे, प्लानरिटी है कि नहीं, कंजुगेशन चेक करते थे, और कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम शो करता था। सो सिमिलर क्यों है, बिकॉज आप एरोमेटिसिटी में भी चेक करते हैं यही चीज, क्योंकि ये भी क्या है, रेजोनेंस ही तो है। जैसे आपको हम दिखाए, ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस ही तो हो रहा है। इट मीन्स दोनों में जो कंडीशन यहाँ फॉलो हो रहा था वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगा। बस फर्क क्या है, आप देखिए, फर्क ये है कि एरोमेटिसिटी वाले मॉलिक्यूल में जो कंजुगेशन होता है वो साइक्लिक इन नेचर होता है। कहने का मतलब, अभी जस्ट आपको दिखा ये कैसे घूम रहा है,
गोल गोल घूम रहा है। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा ड्रॉ करें तो आप ध्यान दीजिए, अगर इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2, तो 1 2 के बीच हम पाई बॉन्ड दे दिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सो क्या हो रहा है, यहाँ जो पाई बॉन्ड है और यहाँ जो पाई बॉन्ड है दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे है। सो इससे हम अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। बट ये है क्या, अल्टरनेट डबल सिंगल ही तो हो रहा है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको सिखाए थे डबल सिंगल डबल, हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग अगेन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसको हम आपको सिखाए हैं, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ आप ये लेक्चर जाके फॉलो कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। तो बस फर्क यही है कि इसमें जो कंजुगेशन होगा साइक्लिक इन नेचर होगा, इधर ओपन होगा। अब एक चीज़ आपको ये क्या ध्यान देना है कि बस साइक्लिक है कि नहीं, जैसे कि ये साइक्लिक है तो एरोमेटिक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें क्या ये एरोमेटिक है, नहीं, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया। सो कंजुगेशन समझ में आ गया। दूसरा चीज प्लानरिटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां हम आपको बताए थे मॉलिक्यूलर प्लानर, और यहां बात नहीं किए थे कि हाँ, क्योंकि होता क्या है, जितने भी ओपन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जितना भी स्ट्रक्चर है ये सभी क्या है, ओपन है, मतलब साइक्लिक नहीं है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग प्लानर मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ जो मॉलिक्यूल है जो हम लोग साइक्लिक की बात करेंगे, यहाँ हमें खास कर देखना होगा। इसके लिए आप क्या ध्यान दीजिएगा, जब रिंग साइज 3 से 7 है, 3 मतलब हो गया साइक्लोप्रोपेन, 4 हो गया साइक्लोब्यूटेन, इसी तरह से 5 6 7 भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जनरली ऐसे मॉलिक्यूल प्लानर होते हैं। बट जैसे ही आप रिंग साइज बढ़ाते हैं, अगर 8 आने लगता है तो इस केस में प्लानर हो भी सकता है, नहीं भी होता है। बट 8 के ऊपर जैसे जाएंगे आप, 9 जाए 10 जाए, उस केस में प्लानरिटी लूज होता है, यानी वो फ्लेक्सिबल होने लगता है। इसलिए इस तरह के मॉलिक्यूल में जिसमें नंबर 9 और 10 से ऊपर जाते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन में बता दिया रहता है कि हाँ मॉलिक्यूल प्लानर है या नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हक्कल रूल में हम लोग क्या चेक करेंगे। सबसे प्लानरिटी, दूसरा साइक्लिक कंजुगेशन है कि नहीं, और तीसरा आपको ये चेक करना होगा कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है। आइए एक एक करके चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेंजीन का केस। देखिए सॉरी एक सेकंड, देखिए बेंजीन का देखते हैं। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। क्यों, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, 3, 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में 6, तो 4n = 6 - 2 = 4। तो आपका n क्या निकल आया, 4 से 4 कट गया यानी 1। सो हेंस n का वैल्यू 1 है। सो यही कह रहा है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी 4 × 1 + 2, 4 1 जा 4, 4 + 2 6, सो क्या निकला, 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आया। सो क्या साबित हुआ, अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है तो ये एरोमेटिक कहलाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन लेना है, पहला चीज, और दूसरा यहाँ n का मतलब इंटीजर वैल्यू है, 0 1 2 3 ऐसे होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल चेक करते हैं। देखिए इस वाला नेप्थलीन को चेक कीजिए, अगेन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगेन 4n = 2, 10 में से 2 गया 8, 2, n का वैल्यू 2 निकल कर रहा है, इंटीजर हो रहा है कि नहीं। सो सिमिलर वे में आप इसको भी चेक कर सकते हैं, एंथ्रासीन हो या फेनेंथ्रीन हो गया, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। तो 4n + 2 = योर 14। सो 4n = 14 - 12, 2 = 12, n का वैल्यू हो गया 4 3 जा 12। सो अगेन 3 निकल के आ रहा है। सो देख रहे हैं ना, n का वैल्यू इस तरह से आना चाहिए। लेकिन वही अगर हम साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करें, अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, चेक कीजिए, 4n + 2 = योर कितना हो गया, 1 2, 2 बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4n क्या निकल कर आ रहा है, 4 / 2, सॉरी 4 - 2 = 2, और फिर n क्या हो गया 2/4, तो 1/2 आ रहा है, यानी इंटीजर नहीं आ रहा है। इट मीन्स आप ये सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे। सो इस केस में आपको फॉलो करना है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बिकॉज ये इस पे सूट कर रहा है। देखिए 4n = 4, 4 से 4 कटा यानी n का वैल्यू 1। सो इंटीजर वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान क्या दीजिए, यह इंटीजर वैल्यू आ रहा है 4n सिस्टम लगाने पे, और हम आपको बताएं कोई भी एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल कब बोलेंगे, जब वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेगा। और एरोमेटिक कब कहलाएगा, जब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेगा। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग और भी मॉलिक्यूल चेक करेंगे। एक बार आपको हम बता देते हैं कंजुगेशन, मतलब आई बिलीव कि आपको आ रहा है कंजुगेशन, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको हम बताए थे, ये आपका है, इस तरह से आप ड्रॉ करते थे।
तो इस तरह से आप ड्रॉ करते थे, कंजुगेशन हो गया। लाइकवाइज अगर आपको हम बेंजीन का बताएं, आपको ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड वाला में भी हम दिखाए थे, ये हो गया आपका पी ऑर्बिटल, सब पैरेलल है। जस्ट अ मोमेंट, इसके बीच में एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। और अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम लोग क्या करते थे, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड दिए, ऐसे दिए और ऐसे दिए, तो स्ट्रक्चर क्या लिखे, कुछ इस तरह से लिखते थे। सिमिलर वे में यहाँ क्या सब पैरेलल है, यानी अब ये ऐसे ओवरलैप करने लगेगा, ये ऐसे ओवरलैप करने लगेगा और ये ऐसे ओवरलैप करने लगेगा, और ये वाला टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और ये टूट जाएगा, जिस कारण से आपका ये बनेगा। सो सिमिलर क्या है, कंजुगेशन ही तो है, बट क्या है, ये साइक्लिक इन नेचर हो गया। लाइकवाइज अगर आपको हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, इसकी बात करें, देखिए इसमें क्या है, अगेन चेक कीजिए, 4n+2 होना चाहिए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया, सॉरी 2 बॉन्ड हो गया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर भी अवेलेबल होगा, सो 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्यों होगा रेजोनेंस में, अगेन चेक कीजिए, आपको हम बताए थे इसमें क्या सिस्टम है, पाई बॉन्ड है, बगल में एक कार्बोनाइन है, पाई बॉन्ड है, बगल में एक कार्बोकटाइन है, पाई बॉन्ड है, बगल में एक रेडिकल है, पाई बॉन्ड है, बगल में एक हेट्रो एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन रिच है, और लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन। ये सभी जाएगा रेजोनेंस में। सो अगर आप ये समझ रहे हैं तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि ये रेजोनेंस में जाएगा। सो दैट्स वाई इसको भी आप काउंट करेंगे। सो इसलिए 4n+2 इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन, सो 4n इक्वल्स टू 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4, सो हेंस यू विल गेट 4/4 इज 1। सो अगेन ये आपका एरोमेटिक कहलाएगा क्योंकि ये सिस्टम फॉलो कर रहा है। अगर आप दूसरी बात, ये प्लानर क्यों है, क्योंकि ये रिंग साइज कितना 5 है। अगर आपको हम फिर से कंजुगेशन दिखाएं तो आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए मॉलिक्यूल को, ये एक पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, और सिंस कार्बोनाइन है तो ये पी ऑर्बिटल माइनस हो गया। अभी क्या है देखिए ध्यान से आप, यहाँ ऐसे 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 कंजुगेशन है, यहाँ ऐसे ऐसे कंजुगेशन है, ये पाई बॉन्ड है कि नहीं जो हम येलो से मार्क कर रहे हैं। अभी क्या होगा देखिए ध्यान से, ये इधर एक सेकंड हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं आपको लिए, देखिए ये माइनस है, ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे उठा, जिसके कारण आप स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखते हैं। फिर अगर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे निकल के ऐसे आएगा, जिसके कारण से आप इस तरह से स्ट्रक्चर लिखते हैं। सो अगेन क्या होगा, बेसिकली पहले ये इंटरेक्ट करेगा तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। अभी आपका यहाँ पे आ गया और ये ऑर्बिटल एज इट इज है, अभी इसमें है, और ये न्यू ऑर्बिटल आपका फॉर्म कर गया। नाउ ये आपका अगर हम बोले ये ए, तो ये आपका ए हो गया, और ये आपका बी है, तो बी केस में क्या होगा, फिर से देखिए, अब ये इसके साथ तो इंटरेक्ट करेगा तो ये उठ के इधर आ जाएगा। सो दिख रहा है ना, अगेन कंजुगेशन हो रहा है। सॉरी थोड़ा गंदा हैंडराइटिंग हो रहा है, बट आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि कंजुगेशन कैसे हो रहा है, और आप मतलब ये साइक्लिक हो रहा है, रिंग साइज क्या है, क्लियर है। सो अब हम लोग एक एक करके बस अब क्या करना है, कंपाउंड को चेक करना है कि हाँ कैसे ये एरोमेटिक कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। देखिए आप ये समझ गए, ये समझ गए। लाइकवाइज हम इसमें भी देख लेते हैं, देखिए मॉलिक 7 है, हाँ एरोमेटिक मतलब आपका प्लानर है। इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेक करना है, देखिए 4n+2 कितना, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कार्बोकटाइन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये कंजुगेशन में आएगा। याद कीजिए अगेन दिस वन कंजुगेशन में आएगा, इसीलिए ये आपका 4n इक्वल्स टू योर 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4, n का वैल्यू 1। सो अगेन क्या हो गया, ये आपका एरोमेटिक हो गया। अगेन इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दें आपको फिर से, देखिए पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये प्लस, ऐसे ऐसे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये खाली ऑर्बिटल है, लेकिन ये कंजुगेशन में जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। वही आप यहाँ क्या करते थे, जस्ट अ मोमेंट, देखिए आप क्या करेंगे, आप ऐसे ड्रॉ करते थे, फिर यहाँ पॉजिटिव आता था, फिर ऐसे ड्रॉ करते थे, यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ऐसे ड्रॉ करते थे। वही चीज़ तो आप इधर कर रहे हैं ना, सेम चीज़ कर रहे हैं। सो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया होगा। हेंस बेंजीन हमारा एरोमेटिक है क्योंकि 4n+2 का इलेक्ट्रॉन सिस्टम है,
ये भी एरोमेटिक है, यानी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 है, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और कंजुगेशन भी फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग देख ही लिए नेप्थलीन का और एंथ्रासीन का भी देख लिए। अब बात करते हैं हमारा कुछ और मॉलिक्यूल के बारे में, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप देखिए ये कैसा है, 1 2 3, यानी 4n + 2 = हम 6 बोल सकते हैं। इस हिसाब से क्या बोलेंगे, 6 - 2 = 4, तो n का वैल्यू निकल कर आया 1। बट यहाँ पे एक ट्रिक है, क्या ध्यान दीजिए, आपका ये प्लेनरिटी है 6, हाँ है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, लेकिन डीलोकलाइजेशन कब होगा, जब कंजुगेशन चाहिए। यहाँ तो कंजुगेशन टूट गया ना, क्या है, sp3 हो गया, तो हेंस कंजुगेशन टूट गया, इसलिए ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। सो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एरोमेटिक नहीं है, ना ही नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक में भी आपको क्या है, कंजुगेशन चाहिए ना, तभी तो ये घूम रहा है। बट जिसमें कंजुगेशन ही टूट गया, लेकिन वो साइक्लिक है, वो प्लानर है, उसका इलेक्ट्रॉन पूरा है जितना चाहिए, बट कंजुगेशन टूट गया, तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। लाइकवाइज यहां भी देखिए, ये साइक्लिक है, प्लानर है 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी ये होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एक sp3 मॉलिक्यूल है जो कि कंजुगेशन तोड़ दिया, इस कारण से ये नॉन एरोमेटिक हो गया। क्लियर है। बस अब कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। जैसे इस वाले की बात कीजिए, यहां चेक कीजिए, देखिए सभी आपको दिख रहा है ये कैसा सिस्टम है, ये रिंग साइज 7 से लेस है, यानी सभी प्लानर है। दूसरा, कंजुगेशन भी सभी में आपको चेक करना है। देखिए डबल सिंगल कार्बोकैटायन है, यानी ये कंजुगेशन में है, अगेन कार्बोकैटायन कंजुगेशन में है, ठीक है। यहाँ पे आप ये नहीं सोचिएगा कि दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज पास पास है तो रिपल्सन होगा, यहाँ आपको जस्ट चेक करना है कंजुगेशन है कि नहीं। यानी सिमिलर वे में आप देखिए, कैसे देखेंगे, p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, तो फर्क क्या है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, ये दोनों वैकेंट है, सो ये ऐसे आएगा, तो क्या फॉर्म किया आपका, देखिए अभी ये इधर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो अभी यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, अभी यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ पॉजिटिव है, फिर ये जब, फिर आप देखिए ये इधर आएगा, तो फिर आपका क्या फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो आपका ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं बार बार, अगर आपको पता है कंजुगेशन कैसे हो रहा है, मतलब दिस वन आपको पता है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप ये वीडियो चेक कर लीजिए, यहाँ हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। क्लियर है। सो सारे सिस्टम में मॉलिक्यूल प्लानर है, आप रिंग साइज चेक करेंगे इस तरह से, और कंजुगेशन है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। अब बस सभी केस में इसी तरह से फुलफिल होगा, आप कीजिए, और हम बस इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 4n + 2 = योर 2, तो 4n = योर 2 - 2 0, n का वैल्यू 0, और देखिए n इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर में ये वैल्यू 0 भी आता है। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे एरोमेटिसिटी है कि नहीं है। ओके, अब बात करते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में, सिमिलर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, बट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ भी लोन पेयर अवेलेबल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, जस्ट लाइक बेंजीन सिस्टम, एरोमेटिक है। इसको देखिए, इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे O- C+, ये सिस्टम ऑब्जर्व कीजिए, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला टाइप हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 = 2, तो अगेन n का वैल्यू 0 निकल के आएगा, यानी ये एरोमेटिक है। लाइकवाइज आप इसको चेक कीजिए, इसको अगर हम चेक करेंगे, एक बार मिटा देते हैं सबको, इरेज ऑल, नाउ यू सी दिस वन। देखिए यहाँ पे देखिए, आप कंजुगेशन चेक करना है, फिर से अगर हम देखते हैं, p ऑर्बिटल कार्बन ऑक्सीजन रहा होगा, और ये ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल, यहाँ पे भी देखिए आप ऑक्सीजन ड्रॉ किए, p ऑर्बिटल, सो अगेन सब में कंजुगेशन है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी एरोमेटिक है। क्लियर है। और साथ ही साथ इसका जो O पे जो H है, ये बहुत ही एसिडिक इन नेचर होगा। कैसे होगा, देखिए ये अगर H+ छोड़ा, माइनस आया, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से जाएगा, और ये इस तरह से गया, देख रहे स्ट्रॉन्ग जा रहा है, कितना डिलोकलाइज हो रहा है। इस मॉलिक्यूल को अगर हम ड्रॉ करके लिखें, ये कार्बोनिल हो गया, OH रह जाएगा,
O माइनस हो गया, डबल बॉन्ड O है और पाई बॉन्ड आ गया। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन ये कैसे डीलोकलाइज होकर एक और एरोमेटिक मॉलिक्यूल बना रहा है, इसलिए ये जो OH वाला है ये बहुत ही एसिडिक इन नेचर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में जनरली पूछता है कि ये मतलब हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे? देखिए, ये 7 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है। इसको अगर हम इस तरह से ड्रॉ करके लिखेंगे, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, इस तरह से अगर हम लिखेंगे, तोड़ेंगे, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा। देखिए, ये सिस्टम को ऑब्जर्व कीजिए, ये क्या है? 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी बेंजीन टाइप है। ये कार्बोकैटायन है, पूरा कंजुगेशन है, यानी एरोमेटिक है। और अभी आप नेक्स्ट इसको देखिए, इसको देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन है, सारा आपका मतलब ऑर्बिटल अवेलेबल है, प्लानर है, तो ये भी आपका एरोमेटिक है। यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक है, और साथ ही साथ ये चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी एरोमेटिक हो रहा है, इसलिए हाईली डाइपोल मतलब हाईली पोलर मॉलिक्यूल इस तरह को बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? अब बात कर लेते हैं हम लोग आपकी कुछ एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल की। इससे पहले हम लोग चेक किए, जितना भी था एरोमेटिक मॉलिक्यूल को चेक किए, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल देखे कि कब नॉन एरोमेटिक भी कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक की। देखिए, बस कुछ नहीं, सिमिलर वे में सबसे पहले रिंग साइज चेक कीजिए, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, यानी सभी प्लानर है। 8 है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए इस पे जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरा, कंजुगेशन है कि नहीं? हाँ है। डबल सिंगल कार्बोनाइन सिंगल डबल है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल कार्बोकैटायन है। सिमिलर वे में इसमें भी होगा और इसमें भी है। अब हमें चेक करना है इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखिए, 4n इक्वल्स टू 4, 2 2 4 एंटी एरोमेटिक। सिमिलर वे में 4n इक्वल्स टू 4, 2 2 4 एंटी एरोमेटिक। 4n इक्वल्स टू 4, 2 2 4 एंटी एरोमेटिक। सिमिलर वे में 2 2 4 2 6 2 8, 4n इक्वल्स टू 8, एन का वैल्यू 2 एंटी एरोमेटिक। बट इसको देखिए, 4n इक्वल्स टू 8, एन का वैल्यू 2, बट यहां पे लोचा है। लोचा क्या है? ये अपना प्लैनरिटी लूज कर देता है। नाउ जस्ट रिमाइंड दिस वन, आपको क्या बोले थे? जस्ट चेक करना है कि 8 आते आते प्लैनिटी रखता है या लूज कर देता है। सो इस तरह से चीज दिया रहता है, और ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसलिए इसको याद रखिएगा। साइक्लोऑक्टाडाइन सिस्टम में एरोमेटिसिटी नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, रादर इस तरह से वो टब शेप बना लेता है। प्रूफ क्या है? देखिए, एक का बॉन्ड लेंथ कम है, एक का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और हम लोग जानते हैं एरोमेटिक में यानी रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, बट यहाँ अलग अलग है। सो इस बात का ये सबूत है कि अपना प्लैनरिटी लूज कर दिया और ये टब लाइक स्ट्रक्चर बना ले रहा है। इस कारण से ही आपका नॉन एरोमेटिक होता, बट सिंस प्लैनरिटी लूज कर दिया इसलिए अब आप एंटी एरोमेटिक होता, बट प्लैनरिटी लूज कर दिया इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गया। क्लियर है? लाइकवाइज कुछ और भी मॉलिक्यूल है जो कि आपके एरोमेटिक होते हैं, बस ये हेट्रोएटॉमिक होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में आप देखते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। अगेन सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग प्लैनरिटी है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? देखिए, रिंग साइज कितना है? 5, ठीक है। इसमें भी 5, ठीक है। इसमें भी 5, ठीक है। इसमें कितना है? 6, सभी प्लैनर है। कंजुगेशन चेक कीजिए, डबल सिंगल, डबल सिंगल, लोन पेयर, हाँ है। सिमिलर ये भी है, ये भी है, सिमिलर डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, बट ये लोन पेयर रिंग में नहीं डीलोकलाइज होगा। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट बट ये ध्यान में रखिए डीलोकलाइज नहीं होगा, बट ये सारा लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। रीजन क्या है? बिकॉज अभी आपको बता ही देते हैं। देखिए, यहाँ जो लोन पेयर है, ये यहाँ 2 लोन पेयर, तो एक पी ऑर्बिटल में होगा जो कि इसके पैरेलल है, देख रहे हैं, इसके पैरेलल है। बट यहाँ का जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में है। इस कारण से ये जो लोन पेयर है ये इधर है, इस पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है, यानी रिंग के प्लेन में, इसलिए ये ओवरलैप नहीं करेगा। इस कारण से ये एज इट इज रहेगा। सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। सो आप प्लैनरिटी चेक कर लिया है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम आप देख लिए, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहे हैं, और कंजुगेशन भी है, हाँ है, साइक्लिक है बस, और 6 इलेक्ट्रॉन किसके जैसा होता है? बेंजीन की तरह होता है, हेंस सभी आपका एरोमेटिक होगा। आई होप यू गॉट इट राइट। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। अगेन 5 रिंग साइज 5 है, प्लैनरिटी है। साइक्लिक कंजुगेशन चेक कीजिए, डबल सिंगल, लोन पेयर यानी कंजुगेशन है,
सिंगल, डबल, सिंगल। दैट मीन्स अगर हम इसका ड्रॉ करें, देखिए p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, और आपका यहाँ नाइट्रोजन के पास भी p ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर नहीं है, सॉरी इधर है, जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर होगा। सो अगेन ये क्या है, प्लेनेरिटी है, कंजुगेशन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर से देख लीजिए, 2 2 4 और ये 2 लोन पेयर वाला 6, बट ये नहीं है बिकॉज जस्ट लाइक पिरिडीन जैसा है, पिरिडीन जैसा रिंग के प्लेन में है। क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। अगेन ये बताना है हमें एरोमेटिक है कि नहीं है। देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, बट नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये पिरिडीन जैसा है, इसलिए प्लेन में है, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट इस केस में देखिए 2 2 4 2 6 एरोमेटिक है, हाँ है, जस्ट लाइक ये पायरोल जैसा है। क्यों? क्योंकि एक जो p ऑर्बिटल है वो मतलब इस p ऑर्बिटल के पैरेलल है, बट दूसरा इसके प्लेन में, जस्ट लाइक इसके जैसा है। सिमिलर वे में 2 2 4 2 6 एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6 एरोमेटिक है, और बगल में प्लस है यानी कंजुगेशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए एरोमेटिक है। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन जैसा, एरोमेटिक फुलफिल हो रहा है। 2 2 4 2 6, बट ये पायरोल जैसा लोन पेयर है, यानी रिंग में पार्टिसिपेट करेगा, यानी 4n प्लस इक्वल्स टू 8 हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक होगा, प्रोवाइडेड अगर बोल रखा है सिस्टम प्लानर है। अगर प्लानरिटी लूज कर देगा तब उस केस में हम इसको बोलेंगे नॉन प्लानर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक समझ में आ गया, पहला चीज। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एरोमेटिसिटी का, क्योंकि ये बहुत जगह एप्लीकेशन इसका मिलेगा। तीसरा, आपको ये भी दिखा दिए कि कैसे ये जो एरोमेटिक है कुछ नहीं, हमें हर जगह बस रेजोनेंस चेक करना है कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, वो साइक्लिक है। और ये कुछ नहीं, आपको जो हम फर्स्ट स्लाइड दिखाएं कि बताया कि ये जस्ट कंजुगेशन कैसे चेक करना है, अगर प्रॉब्लम है वो वीडियो देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, बेंजीन आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है, साइक्लोब्यूटाडाइन 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। बट मेरा पॉइंट ये है, अगर आपको रेजोनेंस वाला लेक्चर याद है जिसमें हम बताए थे कि रेजोनेंस होने के कारण आपका स्टेबिलिटी बढ़ता है, मतलब ये सारा चीज क्या हो रहा है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है यानी बॉन्डिंग होने का चांस बढ़ रहा है। एंड वी नो वेरी वेल कि बॉन्डिंग इज अ वे टू लोअर डाउन इट्स एनर्जी। सो इट मीन्स ये जो आपका सिस्टम है ये स्टेबल होना चाहिए। तो बेंजीन में तो हमें दिखता है, बट साइक्लोब्यूटाडाइन में ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर एमओटी से आता है, जो कि आपको ये देख सकते हैं, ये एमओटी से एक्सप्लेन करते हैं। इसी को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे, और एमओटी का एक्सप्लेनेशन ही जो है उसी का ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हकल रूल ने 4n+2 सिस्टम इलेक्ट्रॉन दिया है और 4n वाला दिया है। सो आई बिलीव एक्सटेंसिवली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, एंड आई हैव डन जस्टिस विद दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे वेरियस एग्जामिनेशन में जहाँ पे इससे कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड गुड लक।